आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रुक कर लेते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में यूएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल मैनपुरी के 11 विद्यार्थियों ने कक्षा 6वीं और 9वीं में चयनित होकर इतिहास रचा। लखनऊ व गोरखपुर स्थित यूपी सैनिक स्कूलों में चयन से विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन हुआ। कक्षा 9वीं में आराध्या सिंह, सार्थक तिवारी, शाश्वत प्रताप, शौर्य चौहान, यशवर्धन और हर्ष सिंह चयनित हुए। कक्षा 6 में अचिंत्य जैन, विराट, दीपक सिंह, आदर्श सिंह, रिद्धिमा सिंह और वेदांत शेखर मिश्रा ने पाई सफलता। विद्यार्थियों ने सफलता का श्रेय शिक्षकों के मार्गदर्शन और माता पिता के सहयोग को दिया। विद्यालय के अनुशासित वातावरण और नियमित अध्ययन को सफलता की कुंजी बताया। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में डायरेक्टर विक्रम राठौर व प्रिंसिपल प्रीति राठौर मौजूद रहे। विद्यालय प्रबंधन ने सभी चयनित विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें, पूरा सेशन की तैयारी होती है। अप्रैल सेशन से तैयारी इसकी स्टार्ट हो जाती है और दिसंबर लास्ट में एग्जाम होता है। अभी 28 को एग्जाम हुआ था और आज जो है ना वो रिजल्ट आ चुका है, यानी कि 9-10 जनवरी को। तो पूरा लगभग 7 या 8 महीने की तैयारी लगभग होती है, ऐसा बोल सकता है। कितने कल शाम को यूपी सैनिक एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 और 9 के लिए होता है। उसमें हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो अप्रोक्सीमेटली 34 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें हमारे 6 बच्चे जो है वो क्लास 9 के लिए सिलेक्ट हुए और 5 बच्चे क्लास 6 के लिए सिलेक्ट हुए। यूपी सैनिक में जो चयनित हुआ उसके लिए मैं पूरा श्रेय जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके स्टाफ को देना चाहता हूँ। बिकॉज जो यहाँ के टीचर्स हैं, जो एनवायरनमेंट, मैथ्स में बच्चा वीक था उसका इम्प्रूवमेंट इसी वर्ष किया है, जिससे क्या है कि बच्चे ने अभी यूपी सैनिक में अपना सिलेक्शन प्राप्त किया। श्रेय कैसे देना चाहेंगे? श्रेय सर यहाँ डिसिप्लिन है, प्लस कोचिंग की जो व्यवस्था है टाइमली, प्लस एनवायरनमेंट, तो वो कोऑर्डिनेशन पेरेंट्स के साथ टीचर्स का अच्छा है, तो जिससे क्या है कि बच्चे का ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है। आपका चौहान। शौर्य, ये बताइए, आप यूपी सैनिक में चयनित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितने घंटे आपने पढ़ाई की है? सर 4 to 5 hours सेल्फ स्टडी एंड यहाँ पर 9 to 10। हाल ही में अभी आपने 6 की भी परीक्षा दी है, फिर तुरंत जंप करके आपने 9th की दी है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर टीचर्स का सपोर्ट रहा, इसलिए मतलब पिछली साल मेरा हो गया था। किसको श्रेय देना चाहोगे इस परीक्षा में आप पास हुए? ऑल टीचर्स एंड माय पेरेंट्स। आपकी बेटी पिछले 2 साल से तैयारी कर रही थी यूनिवर्सिटी में, और इस बार बेटी का हमारे सिलेक्शन हुआ। स्कूल का स्टाफ, सभी, विक्रम जी, सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं और विक्रम जी हमारी बधाई के पात्र है, जिसमें हमको खुश होने का अवसर प्रदान किया। आपके बेटे ने थाना इलाव क्षेत्र के भावतपुर के पास सड़क हादसे में बस ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवारों को रौंद दिया। तेज रफ्तार बस की टक्कर से 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने घटनास्थल पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची मैनपुरी पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल, जहां उनका इलाज जारी। नाराज ग्रामीणों को पुलिस ने समझा बुझा कर खुलवाया जाम। थाना इलाव पुलिस ने बस चालक को लिया हिरासत में। घटनास्थल पर पहुंचे सीओ सिटी संतोष कुमार ने ग्रामीणों से की बातचीत। सीओ सिटी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटा लिया। सर, इलाव क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ, किस तरीके से पूरी घटना हुई है और क्या कार्रवाई की पुलिस ने? ये कंट्रोल रूम के माध्यम से मालूम पड़ा था कि अभी 11 बजे लगभग एक बस द्वारा एक बाइक का एक्सीडेंट कर दिया गया भामत बाजार में। तो तत्काल इलाव पुलिस, कुर्रा पुलिस और तन्नार पुलिस, कोतवाली पुलिस यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे पाया गया कि एक UP80 PT 6606 एक बस है जो मैनपुरी से किसनी जा रही थी और भामत बाजार में ओवर स्पीड में थी, रहना है। और एक बाइक पे सवार जिसपे वीरपाल और अर्जुन जो लोग सवार थे, उनको टक्कर मार दी है और गंभीर रूप से घायल है। उनको प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। गाँव वालों का मानना है कि यहाँ पे जो बसें हैं बहुत ओवर स्पीड जाती है और यहाँ के जो सवारी होते हैं उनको आगे उतारते हैं। इसका संज्ञान लिया गया है और ये उच्च अधिकारी को करा जाएगा कि यहाँ पे ब्रेकर बने और जो ओवर स्पीड बसें हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। अभी इनकी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, इनकी तहरीर भी मिल जाती है तो गाड़ी पे जो भी विधिक कार्रवाई हो की जाएगी। साथ ही यह आश्वासन दिया गया है कि जो भी बस मालिक हैं उनको थाने में बुलाया जाएगा सभी को और उनसे एक मीटिंग की जाएगी कि जान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। वो लाभ कमाएं लेकिन किसी के जानों की शर्तों के नहीं। उनकी मीटिंग की जाएगी, ओवर स्पीड नहीं चले और जो नियम है ट्रैफिक का उसका पालन करते हुए ही यहाँ पे यात्रा करें। ग्रामीणों ने जाम भी लगाया था। हाँ, ग्रामीणों ने जाम लगाया था। यहाँ पे पुलिस फोर्स आ गई है, उसको समझाई है और बात की है उससे
तो वो इस बात से कन्वे हो गए हैं कि नहीं ये गंभीर समस्या है तो इसका निराकरण होगा। तो इस पे वो लोग इस पे है कि यहाँ पे जो सरकारी बस की मांग कर रहे हैं कि सरकारी बस यहाँ चले, जिससे जो प्राइवेट बस है उनका एक क्षेत्र जो एक आधिपत्य है वो होने पाए, सरकारी बस चलने से को राहत मिल जाएगी। तो ये बात भी उच्च अधिकारी की जाएगी। साथ ही जो भी प्राइवेट बसें चले इस पे वो स्पीड्स के लिमिट पे चलें, जो नियम है उस पर चलें, जिससे यहाँ पे जो दुर्घटना हो रही है वो कम हो। इनका तो मानना है कि यहाँ पहले भी दुर्घटना हुई है, इसका भी हम लोग हॉट स्पॉट के रूप चिन्हित करेंगे और जो भी पिकेट है, जो भी प्राइवेट है, जो हमारे बैरियर हैं पुलिस के जिग-जैग साइड में वो भी लगवाया जाएगा, जिससे आगामी जो दुर्घटनाएं हो कम मिला जा सके। बात पे दोनों सवार थे, दोनों लोग घायल हैं, एक लोग घायल है। अभी जो हमको सूचना मिली है दोनों लोग घायल हैं और उपचार में है, वो अंडर कंट्रोल है और वो अभी हम लोग वहाँ थाने जा रहे हैं। उर्स ख्वाजा गरीब नवाज के मौके पर मैनपुरी में इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। शहर के आगरा रोड स्थित बड़ी खानकाह में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अलीगढ़ और आगरा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम शामिल रही। महिला व पुरुष डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की आंखों की जांच की है। नेत्र रोग से पीड़ित बड़ी संख्या में मरीज शिविर में इलाज के लिए पहुंचे। डॉक्टरों ने मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की। जरूरतमंद मरीजों को आगे के इलाज की सलाह भी दी गई है। शिविर के आयोजन से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ी जागरूकता। डॉक्टर साहब जो कैंप लगाया है, किस संबंध में कैंप लगाया, किस चीज का यहाँ इलाज मिल रहा है? यहाँ अलीगढ़ की टीम में डॉक्टर सुमित नागपाल नेत्र रोग विशेषज्ञ, अलीगढ़ की टीम आई है हमारी पूरी। नेत्र रोग से संबंधित सारे जो जांचें हैं वो करी जाएंगी और मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन हैं उसके लिए विशेष रियायती दरों पर करे जाएंगे। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए फ्री होंगे और इस अवसर पे दवाइयों का वितरण एवं चश्मे की जिनको जरूरत है उनको चश्मे दिए जाएंगे और बाकी रोगियों का इलाज कराएंगे। क्या निःशुल्क इलाज हो रहा है? सारा परामर्श निःशुल्क कराया जाएगा। दवा जिसको जरूरत है उसको निःशुल्क दी जाएगी। ऑपरेशन की जिसको आवश्यकता है उन पे आयुष्मान कार्ड अगर होंगे तो निःशुल्क ऑपरेशन होंगे, अन्यथा कुरावली थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसा में संदिग्ध हालात में एक विवाहिता की मौत हो गई। 32 वर्षीय पूनम पत्नी शिव सिंह का शव कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। पूनम की शादी 10 साल पहले हुई थी और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। परिजनों के अनुसार पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। घटना से एक रात पहले भी दोनों के बीच गंभीर झगड़ा होने की बात सामने आई है। सूचना पर थाना प्रभारी ललित भाटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। माई के पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। करहल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर सायरन, धुआं और लपटों से हड़कंप मच गया। मनोना गांव के पास लोग इसे बड़ा हादसा समझकर मौके पर पहुंचे। लेवल 3 ऑफ साइट आपातकालीन अभ्यास आगरा गौरिया पाइपलाइन पर किया गया। अभ्यास में पाइपलाइन रिसाव और आग लगने का काल्पनिक दृश्य बनाया गया। फायर टीम ने फोम से आग बुझाई और मेडिकल टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने का किया अभ्यास। का मुख्य उद्देश्य था कि ऐसी जब समस्या आती है, आईओसी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया कि ग्रामवासियों को कैसे काम करना चाहिए और विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनको कैसे मिलजुल कर इस समस्या को जल्द से जल्द हल करना चाहिए, कैसे हल कर सकते हैं और कम से कम नुकसान हो धन का और जन का। इसके लिए मॉडल जरूरी थी और इससे सभी को सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामवासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, इस तरह की जो घटनाएं करते हैं चोरी, अगर किसी को जरा सी भी शंका होती है तो कंट्रोल रूम आईओसी को या 112 पुलिस को खबर करें ताकि। भारतीय किसान यूनियन भानु ने चकबंदी को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसान संगठन ने आरोप लगाया कि जिले के कुछ क्षेत्रों में वर्षों से चकबंदी नहीं हुई। भाकियू भानु ने जिलाधिकारी और चकबंदी अधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में तहसील घिरौर के मौजा, कल्लौर पठान का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। किसानों के अनुसार वहां करीब 60 वर्षों से चकबंदी नहीं हुई है। चकबंदी न होने से किसानों की जमीन बिखरी हुई है और खेती में कठिनाई हो रही है। संगठन का कहना है कि इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। भाकियू भानु ने किसानों के हित में जल्द चकबंदी शुरू करने की मांग की। जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। आज आपके संगठन के तमाम पदाधिकारी यहाँ मुख्यालय पर बैठे हुए हैं, किन मांगों को लेकर बैठे? हम यहाँ पे जो किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं उनको लेकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उनको जो सूचनाएं हैं वो प्रेषित करने के लिए आए हैं। मुख्य सूचना थी, अभी हमने एक बिछिया नगला जुला से बिछिया की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस बम्बे पे आए दिन डंपर वाहन, बड़े वाहन चलते हैं, जो कि छोटा रास्ता है वहाँ पे नहीं चलने चाहिए। किसानों को भी परेशानियाँ हो रही है। बड़े बड़े डंपर ओवरलोड होने की वजह से वहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। अन्य प्रकट क्या है कि जो पानी डालने के लिए गुलाबे आते हैं रोड के नीचे, वो भी धंस चुके हैं, जिससे मिट्टी बंद हो गई है पूरी, तो वो पानी सिंचित नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो वो वहाँ पे डंपर बंद कराए जाए। दूसरे कल्लौर पछा का एक मामला है जहाँ पे चकबंदी कई सालों से नहीं हुई है, 60 से 70 साल हो गए हैं वहाँ पे चकबंदी नहीं हुई, जिस वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान है। 1 बीघा 2 बीघा कहीं वहाँ उनका इधर उधर है,
जिस वजह से वो खेती करने में पर्याप्त समझे साधन उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ जो चकबंदी है वो तत्काल प्रभाव से कराई जाए जो भी है। तो इस वजह से हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सुपुर्द करने के लिए आए हैं, उनको सूचना प्रेषित करने के लिए आए हैं। शराब विनिष्टीकरण अभियान के तहत थाना कुरावली में बड़ी कार्रवाई की गई। माल मुकदमाती कच्ची व देशी शराब करीब 470 लीटर का विनिष्टीकरण किया गया। नष्ट की गई शराब की अनुमानित कीमत लगभग 72,000 रुपए बताई गई है। जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सिठाऊ मथाना में एक प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत सामने आई है। ये कार्रवाई डीआईजी आगरा परिक्षेत्र के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत हुई। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की गठित समिति ने प्रक्रिया पूरी कराई है। उप जिलाधिकारी कुरावली नीरज द्विवेदी, सीओ कुरावली सच्चिदानंद सिंह मौजूद रहे। माननीय न्यायालय के आदेश पर वर्ष 2025 के 25 मुकदमों से संबंधित शराब नष्ट की गई। थाना परिसर में गड्ढा खुदवाकर संयुक्त टीम ने शराब का विधिवत विनिष्टीकरण किया। सर, कुरावली में शराब विनिष्टीकरण के संबंध में कुछ माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में कुल 25 माल मुकदमाती मामले में अवैध देसी शराब 470 लीटर थी, जिसकी लगभग 72,000 कुल कीमत है। आज थाना कुरावली पे एसडीएम महोदय के मौजूदगी में मेरे द्वारा और पत्रकार बंधुओं के साथ इसका सफल विनिष्टीकरण कराया गया। सभी जनपद एवं प्रदेशवासियों को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सेंट मैरी स्कूल, अ को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैनपुरी यूपी की तरफ से मेरी क्रिसमस और नए साल 2026 की शुभकामनाएं। नए साल में 8958842601। पिछले 14 वर्षों से अधिक समय से भरोसे का नाम श्री हंस अल्ट्रासाउंड सेंटर मैनपुरी। यहाँ मिलता है सटीक जांच, आधुनिक मशीनें और अनुभवी विशेषज्ञों का भरोसा। पहला रास्ता जिला अस्पताल के सामने, महावीर मिल कॉलोनी, कचहरी रोड, मैनपुरी। दूसरा रास्ता चौघरी पेट्रोल पंप के सामने वाली गली में 100 मीटर अंदर। दाहिनी तरफ पहली गली पेट के ऊपरी भाग के अल्ट्रासाउंड से 6 घंटे पहले कुछ न खाए पेट के निचले भाग के अल्ट्रासाउंड के लिए पर्याप्त पानी पीकर आएं और पेशाब रोककर रखें। गर्भवती महिलाएं अपना पहचान पत्र, डॉक्टर का पर्चा और पुरानी रिपोर्ट साथ लाए। मोबाइल नंबर हैं 9808764174, 8126472697। श्री हंस अल्ट्रासाउंड सेंटर, आपकी सेहत की है हमारी जिम्मेदारी।